ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास के पहले बुधवार के दिन सुनिए गणेश भगवान की 3 पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक के द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह देखकर वह प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री यह गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इसीलिए गणेश भगवान का विधि विधान से पूजन उपासना करनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनाती थी और रोज वह गल जाती थी। तो एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया थी।
वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी का पूजन उपासना किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तो चाहे जो मर्जी कुछ भी मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते तो कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रही हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी जो है आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर वहीं पर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा उसे वो सब कुछ मिल गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।